हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड फॉर ब्रेन। बच्चों, आज हम लोग कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के आए हैं डिस्कशन करने के लिए। और अभी हमारा जो कंटिन्यूस वीडियो जो बनेगा वो बनेगा अबाउट टीजीटी एंड पीजीटी। तो जैसा कि हम लोगों का सब्जेक्ट जो साइंस ही रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले टीजीटी साइंस के बारे में। ठीक है ना। आज का जो हमारा डिस्कशन है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो टीजीटी साइंस है। ठीक है। और इसमें जो सबसे जरूरी चीज है वो है क्या कि सबसे बेसिक है होल सिलेबस डिस्कशन। मतलब कि इसमें जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसा आप लोग देखते हैं जनरली होता क्या है कि ज्यादातर सभी जगहों पे आप सर्च करेंगे फॉर टीजीटी। ये मैं आपको बता दूं, ये हम जो बात कर रहे हैं ये यूपी टीजीटी की हम बात कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट यूपी टीजीटी। ठीक है ना। और हम देखते हैं कि इसका जो सिलेबस होता है बेसिकली होता क्या है कि इसका सिलेबस हर जगह आपको हिंदी में मिलता है। तो यहाँ पर हम आपको कन्वीनियंस के लिए जो है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी दोनों ही टॉपिक्स में आपको समझाएंगे। जिससे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं लाइक मी, जैसे हम लोगों ने सीबीएसई से पढ़ा हुआ है, तो हमें हिंदी के टॉपिक्स को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए जो होता है कि हम लोगों ने क्या किया है कि इसको हिंदी से इंग्लिश में भी जो है ट्रांसलेट कर दिया है, जिससे बहुत सारे ऐसे भी जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जिनको नहीं आती हिंदी होता है, क्योंकि जो हिंदी में नहीं पढ़ा है उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसके वर्ड्स जो होते हैं थोड़े से टिपिकल होते हैं। तो दैट इज व्हाई ये थोड़े से इश्यूज आते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि टीजीटी साइंस, साइंस में क्या है, साइंस में दो पार्ट का कॉम्बिनेशन है बेटा। सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा फिजिक्स और दूसरा हो जाता है केमिस्ट्री। ठीक है ना। क्या होता है हमारा जो साइंस है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी बायोलॉजी के लिए जो है वो क्या होता है हमारा एक सेपरेट जो है पेपर होता है। दैट इज व्हाई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज इंक्लूडेड इन टीजीटी साइंस। ठीक है ना। तो अब यहां पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मैंने बताया कि दो पार्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इसका मतलब है कि इसका जो सिलेबस होगा वो दोनों ही पार्ट से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो जो हमारा सबसे पहला पार्ट है वो है पार्ट ऑफ फिजिक्स, मतलब पार्ट फर्स्ट यानी फिजिक्स की। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से एरियाज ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है विमा एवं मापन। ठीक है ना। जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेजरमेंट एंड डायमेंशंस। ठीक है ना। इसे क्या कहा जाता है, मेजरमेंट एंड डायमेंशंस कहा जाता है। दूसरा है हमारा गति एवं बल यानी फोर्स एंड मोशन। तीसरा है हीट, जिसे आप हीट और थर्मोडायनेमिक्स कह सकते हैं, क्योंकि हीट बेसिकली हम लोग थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल केमिस्ट्री में या उस तरीके से पढ़ते हैं। प्रकाश यानी हमारी ऑप्टिक्स यानी लाइट से है। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैट्स बहुत सारे जैसे हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल रूल्स, ठीक है ना, एम्पियर सर्किटल लॉ, बहुत सारी चीजें हैं। वो सब हमारा क्या होता है विद्युत में क्या होगा बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटोस्टैट्स दोनों को मिला करके अगर आप होल समझ सकते हैं तो एक तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को मिक्स करते हुए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, अगर आपने ध्यान दिया होगा 10th में आप लोगों ने जो पढ़े होंगे, 10th के जो अगर आप सिलेबस ध्यान देंगे तो उसमें दिया है इलेक्ट्रिसिटी है, फिर इलेक्ट्रिक मतलब थर्मल हीट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है ना। इसी तरीके से तो उसको ये कवर अप करते हुए है। ठीक है ना। और लास्ट है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, जहां पे आप लोगों ने बोहर के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, जहां पे बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ा हुआ है, तो वो सारी चीजें इसमें हमारी क्या है, कवर अप होती है। ठीक है ना। तो सेकेंड पार्ट है हमारा क्या भैया, वो है केमिस्ट्री। ठीक है ना। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है द्रव्य। द्रव्य यानी मैटर, यानी मैटर कैसे हमारा बना हुआ है, जो आप लोग पढ़ते हैं जनरली अबाउट द मैटर। दूसरा है रासायनिक संयोग के नियम यानी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, कि रासायनिक संयोग का मतलब कॉम्बिनेशन की, हमारे जो रासायन के संयोग बनते हैं, कॉम्बिनेशंस बनते हैं, उनके क्या नियम है, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है गै-लुसाक्स लॉ, आपने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा हुआ है। ठीक है ना। तो वही सारे लॉज के बारे में दिया गया है। ठीक है ना। तीसरा है पदार्थ की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कि मैटर हमारा कैसे बना हुआ है। या देखिए होता क्या है कि यहां पर आपको दो टॉपिक दी गई है, पदार्थ की संरचना और परमाणु की संरचना। होता क्या है कि ये होलसेल दोनों टॉपिक्स एक पार्ट में ही है, बट इसको थोड़ा सा समझने के बेसिस से हमने क्या किया है, इसको दो अलग अलग पार्ट में कर दिया गया है, ताकि आपको क्लैरिफाई रहे कि कहां से कहां तक पूछा जा रहा है। तो जैसे पदार्थ की संरचना में आप लोगों ने जो है
पढ़ा हुआ है, जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ी हुई है, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारी थ्योरी जो क्या करती है, हमारे मैटर को, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है क्या करती है, एक्सप्लेन करती है, डिफाइन करती है। और उसके बाद हमारी परमाणु संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने अलग अलग मॉडल्स, लाइक जैसे हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा हुआ है, थॉमसन मॉडल पढ़ा हुआ है, फिर हमने बोहर का मॉडल पढ़ा था, और लास्ट में हमने मॉडर्न एटॉमिक मॉडल पढ़ा हुआ है। तो उस तरीके से वो सारे इसमें जो है फॉल करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हमारे क्या होते हैं और रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, ठीक है ना। इसी तरीके से हाफ लाइफ क्या होता है, ठीक है ना, इनका रिएक्शन टाइम क्या होता है, या रेडियो जो हम लोगों ने पढ़ा है रेडियो डीएक्टिविटी यानी डिसइंटीग्रेशन जो होता है, रेडियो डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ी हुई है, जैसे आप लोगों ने याद होगा कि जनरल में हम लोगों ने 5 पढ़ी हुई, लाइक केमिकल कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से और ऊपर आते हैं जब हम 11th या 12th में आते हैं, तो वहां पर हम बहुत सारी नेम रिएक्शन लाइक कैनिज़ेरो, रिमर, टीमन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस है उसको यहाँ पर कवर अप किया गया है। ये बेसिकली हमारा जो होगा, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट कहलाएगा, ये वाला, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है ना। विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है ना। क्या है ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, जहां पर हम लोगों ने डैनियल सेल पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, और गैल्वेनिक सेल पढ़ा हुआ है, और कई तरीके के हम लोगों ने सेल्स इसमें भी पढ़े हुए हैं, जैसे हम लोगों ने प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स भी पढ़े हुए हैं, ड्राई सेल्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंडर में फॉल करेंगे, ठीक है ना। इसमें आप लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन वगैरह भी पढ़े हुए हैं क्लास 12th में, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा सामान्य कार्बनिक रसायन यानी जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। सामान्य कार्बनिक रसायन यानी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पर आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे आप लोगों ने शुरू से ही पढ़ा हुआ है, जहां पे हम लोगों ने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा हुआ है, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, यानी वो बेसिस आप कह सकते हो एक तरीके से, कि जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम बेसिस है, आधार है, जिसपे हमारा पूरा का पूरा हमारा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बना हुआ है, बेस्ड है, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं। और लास्ट है हमारा समावयवता, जिसे हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। आइसोमेरिज्म कई तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल होता है, ऑप्टिकल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये है ओवरऑल टॉपिक जो हमें क्या करना है, पढ़ना है फॉर द यूपी टीजीटी साइंस, ठीक है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है बेटा, कि जैसे सबसे बेसिक चीज क्या है, कि ये जो हमारा ओवरऑल टॉपिक है, ठीक है, अगर हम गौर से देखें, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये टोटली बेस्ड है हमारा क्लास 9th to 12th के सिलेबस से, ठीक है ना। क्या है, 9th to 12th के सिलेबस से ये क्या है, कंप्लीटली बेस्ड है, यानी पूरा का पूरा हिस्सा जो है हमारा ये 9 to 12 के सिलेबस से क्या करता है, मैच करता है, ठीक है ना। लेकिन जो मजेदार बात ये है कि जैसे अगर जिन लोगों ने भी लास्ट ईयर ये जो अभी हमारा सेशन बीता है, यानी टीजीटी 21 का दिया है, टीजीटी 21 का दिया होगा, उसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा है कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए हैं वो क्या है, वो हायर से पूछे गए हैं या बाहर से पूछे गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, बाहर से पूछने का मतलब क्या होता है कि सबसे बेसिक चीज क्या है कि केमिस्ट्री की एक बहुत अच्छी सी खासियत है कि जो चीज आप क्लास 9th में पढ़ते हैं टिल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन टिल पीजी, इट रिमेन्स द सेम, बस खाली उसका क्या होता रहता है, एक्सपेंशन होता रहता है। तो दैट इज व्हाई हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बाहर से, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। इसमें जो सबसे बेसिक चीज थी कि इसके जो पेपर्स पूछे गए थे बेटा, वो सारे के सारे, उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस क्या किए गए थे, यूपी पीसीएस से पूछे गए थे। यूपी पीसीएस लगभग आप 2010 के पहले के पेपर्स को अगर आप ध्यान देंगे तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे क्या किए गए थे, पुट अप किए गए थे। बिकॉज ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि है क्या कि ये सिलेबस था, और इसके पहले हमारे 21 के पहले जो भी पेपर्स होते थे उसमें क्या था कि एक रिटन के बाद इंटरव्यू हुआ करते थे, तो दैट इज व्हाई वहां पर लेवल ऑफ
जो हमारा कंपटीशन होता था वो थोड़ा सा जो होता है कम होता था। बट अब यहाँ पर क्या है कि आगे से इंटरव्यू हटा दिए गए हैं, तो इसलिए अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब उनका सिलेबस तो डिफाइंड है, उसके बाहर तो बियॉन्ड जा नहीं सकते, तो दैट इज वाई वहां पर क्या किया गया है कि थोड़ी सी कॉम्पिटिटिव लेवल को बढ़ाने के लिए उसे एक लेवल अप कर दिया गया है। तो इसी वजह से क्या है कि यहां पर आपको यूपी पीसीएस लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस जो है इंक्लूड किए गए थे, ठीक है ना। अब अगर आप पूछ सकते हैं कि सर अगर हमें कवर अप करना हो यूपी पीसीएस का सिलेबस या फिर इसी को हमें इस लेवल तक पढ़ना पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे आप लोगों ने, अब हम बात करेंगे क्या इसकी स्ट्रेटेजी कैसे हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको पढ़ने का एक ही सिंपल तरीका है कि ये जो आपके सिलेबस है इसको भी पढ़िए, साथ ही साथ जो टॉपिक्स, ये जो टॉपिक्स है इनसे जो रिलेटेड पोर्शन आपको थोड़ा सा हायर क्लासेस में भी मिलते हैं उनको भी आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको ओवरऑल कवर अप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी जो इसका हम एक बार हम बताएंगे आपको, हम अपने अगले वीडियो में जरूर आपको बताएंगे कि हम कौन कौन से बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर इफेक्टिव स्टडी, अपनी स्टडीज को इफेक्टिव बनाने के लिए, और कैसे हम अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं वो हम अगले वीडियो में डिस्कशन जरूर करेंगे। होपफुली ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। आप अपने सभी मित्रों से इसको शेयर करिए और लोगों को बोलिए कि धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।